कुछ लोग कांधों पर सियासत करना चाहते हैं। हम वो नहीं जो डील करें या कागजात छीने। बिलावल भुट्टो का घड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी में जलसे से खिताब। कहा 18 माह इत्तेहादियों के साथ काम किया, उन्हें मईशत, दहशतगर्दी और जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। अब रास्ते अलग हैं। सिंध वाले इस बार भी हमें अक्सरियत दिलवाएं। कराची वालों, उम्मीद है सारी सीटें जितवाओगे। पहली बार वफाक सिंध और केएमसी कराची का होगा। बिलावल ने पार्टी सीईसी में खुद को वजीर आजम नामजद करने की करारदाद पेश करने का ऐलान किया। लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनमें से नहीं हैं जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सपेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म छीनते हैं। इलेक्शन करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तीर पे मोर लगा के दमदम मस्त कलंदर होगा। मईशत का मसला हो, दहशतगर्दी का मसला हो, जमहूरियत का मसला हो, इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था। हमारा और उनका रास्ता अलग है। सिंध के अवाम एक बार फिर हमें जितवाना है। मुझे मेजॉरिटी चाहिए, सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है। कराची वालों उम्मीद रखा हो इस दफा तीर पे मोर लगा के कराची के तमाम सीटें जितवाएंगे। पहली दफा होगा। सूबाई हुकूमत भी आपका, केएमसी भी आपका, वफाक भी आपका। क्या लाहौर का किस्मत में ही लिखा है? चौथी बार उसी बंदा को मुसल्लत करना है। कारकुनों से इजाजत मांगता हूँ, पार्टी की सीसी में अपना वजीर आजम का नॉमिनेशन मोशन डालूंगा। आप इजाजत देते हो, मेरे साथ हो, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में कहा, 10 काम ऐसे हैं जो आवाम के लिए करना चाहता हूं। तनख्वाह दुगनी, मुफ्त बिजली, तालीम सबके लिए, मुफ्त सेहत, 3 लाख घर, हारी कार्ड, यूथ कार्ड, बेनजीर मजदूर कार्ड, यूथ सेंटर्स का कयाम और भूख मिटाओ प्रोग्राम चलाएंगे। ये मंशूर पूरे मुल्क में इनकलाब लेकर आएगा। ऐसे काम है मेरे प्रायोरिटी होंगे। 5 साल के अंदर हर पाकिस्तानी का तनख्वाह डबल, 300 यूनिट का सोलर बिजली मुफ्त दिया जाए, तालीम सबके लिए, मुफ्त सेहत का निजाम पूरा पाकिस्तान में खड़ा करके दिखाए। 30 लाख घर बनाएंगे, किसान कार्ड दूंगा, यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचाएंगे। सबसे इनकलाबी प्रोग्राम भूख मिटाओ प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, इस्लामाबाद गरीब है। वहां बैठे लोगों की सोच गरीब है, उन्हें नजर नहीं आता गरीब के साथ क्या हो रहा है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा, लोगों की गुर्बत सिर्फ सियासतदानों को नजर आती है। बिलावल भुट्टो आपसे जो वादे किए हैं वो सब पूरे करेंगे, बस थोड़ा सब्र और लिहाज करें। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को बनाएगी, पाकिस्तान हमारी मजबूरी है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। सारी चीजें सियासतदानों को नजर आती हैं। हमारे वर्कर पकड़ते हैं, हमने उनसे कस्में खाई होती है, वायदे किए होते हैं। जितने भी वायदे आपके साथ बिलावल ने किए हैं वो हम सब पूरे करेंगे। सब्र भी थोड़ा करें, थोड़ा लिहाज भी करें। पाकिस्तान को हम बनाएंगे और बनाने की जरूरत है। ये पाकिस्तान हमारी मजबूरी है। उधर वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तार किया गया। अडियाला जेल से पुलिस धक्के देती हुए ले गए और बख्तरबंद में बिठा दिया। मीडिया के लोग आगे आए, ये देखिए क्या कर रहे हैं,
सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा हुए, रावलपिंडी पुलिस फिर गिरफ्तार करने पहुंच गई। साबिक वजीर खारजा जेल से कदम निकालने से पहले मीडिया को बुलाते रहे। जेल जदूद के अंदर खड़ा, मीडिया के लोग आगे आए। वाइस चेयरमैन पीटीआई ने पुलिस अफसरों को कहा, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अफसरों के नाम सुप्रीम कोर्ट को देने की वार्निंग भी दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस से मुझे यहाँ किया, मैं आपके नाम जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अजहर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेकर जाऊंगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, साइफर में जमानत हुई, रिहाई के रोपगार होते ही 3 MPO के तहत नजरबंद कर दिया। शाह महमूद ने मजीद बात करना चाही तो एहलकार आगे बढ़े और धक्के देते हुए ले गए। नहीं सर, आप ही का आई एम सॉरी। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? बख्तरबंद पर खड़े होकर शाह महमूद ने कहा, उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? वालिद को लेने आई मेहरबानो कुरैशी ने कहा, वालिद की गिरफ्तारी के वक्त न रुतबे का ख्याल किया गया न उम्र का। ये नहीं बताया कि किस केस में अरेस्ट करें, ये नहीं बताया कहाँ लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया, ना उनकी उम्र का लिहाज किया, ना उनके रुतबे का लिहाज किया। शाह महमूद कुरैशी को GHQ हमला केस में गिरफ्तार करके थाना आर बाजार मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है, उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर खारजा से नामुनासिब सलूक जैसे वाक़यात पर हुकाम को तवज्जो देनी होगी। महज ये कह देना काफी नहीं है कि ऐसे वाक़यात पहले भी रोनुमा हुए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट लिखा, कागजात नामजदगी छीनने और मुजाहिरीन पर वहशियाना कार्रवाई पर हुकाम को तवज्जो देनी चाहिए। हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हुकूक और वकार बिला खौफ पामाल हों। पाकिस्तान को बदलना होगा। बहैसियत कौम अगर मुत्तफिक है तो शुरुआत अभी से करें। इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। बहुत कुछ कहने को दिल करता है लेकिन कह नहीं सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बलोच मुजाहिरीन गिरफ्तारी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने SSP ऑपरेशन से कहा, इनसे ज्यादा मुजाहिरीन यहां आते रहे, आप उनको पैम्पर करते रहे। क्या किया है उन्होंने? क्या बलोच मुजाहिरीन ने तंसीबात पर हमला किया? क्या दुश्मनों की तरह ट्वीट ना करें? अंग्रेज ने कहा, बलोच को इज्जत दो, वो आपके लिए कुछ भी करेगा। अदालत ने समाअत परसों तक के लिए मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में बानी PTI की सजा मौतली की अपील छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सरदार तारिक ने कहा, अपील छुट्टियों के बाद सुनी जाएगी। हो सकता है लेवल प्लेइंग फील्ड पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त कल मुकर्रर हो जाए। वकील ने कहा, पूरी कौम इस केस को देख रही है। अदालत देखे कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सजा सुनाई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि आपकी दरखास्त को 2 रुकनी बेंच सिर्फ खारिज कर सकता है। क्या पता ये केस अहम नुकात से मुतालिक हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी फाइज ईसा भी आ जाएंगे। वकील ने कहा, अदालत जज बुलाकर अभी भी बेंच बना सकती है। जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, जज यहाँ दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठाकर समाअत करें। चीनी सदर का दौरा मंसूख कराने के लिए धरना ड्रामा हुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने मुल्क की इज्जत मुकद्दम रखी, कशकोल आगे न किया। नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनवाकर तरक्की का सफर फिर शुरू करेंगे। 2013 में चीन के सदर पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे, उसको किस तरह मुअख्खर करवाने के लिए धरने और लॉन्ग मार्चेस का ढोंग रचाया गया, हमेशा पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब रहे। कशकोल आगे नहीं किया। पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के वकार को मुकद्दम रखा गया। वो कौन शख्स है? यही नवाज शरीफ है। इलेक्शन के मैदान में जा रहे हैं, आप मियां नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएंगे। हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं।
रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल कहते हैं बिलावल नहीं कह सकते लाहौर को कराची बना देंगे, बलूचिस्तान में भी नहीं कह सकते पीपल्स पार्टी को वोट दो। ये नजर आ गया है कि काम अगर हुआ था आखिरी वक्त में तो MKM के जमाने में, हमारे जमाने में हुआ था बिलावल भुट्टो जरदार, जहाँ पर 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है। एक यूनियन काउंसिल भी मॉडल यूनियन काउंसिल के तौर पर नहीं दिखा सकते, नहीं कह सकते लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में खड़े होकर के शहर वालों वोट दो पीपल्स पार्टी को, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। कराची में रोजाना इतलात आती हैं कि गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। लाहौर वाले कहेंगे हमारे बच्चे भी गटर में गिरकर मरेंगे। कराची में लोग पानी खरीद कर पीते हैं, लाहौर वाले कहेंगे हमें भी फिर पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR का कहना है मिसाइल तजर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। मिसाइल 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजर्बे के मुशाहिदे के मौके पर मुसल्लह अफवाज के सीनियर हुकाम और साइंसदान मौजूद थे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। इसराइली फौज ने 24 घंटों में मजीद 241 फलस्तीनी शहीद कर डाले। इसराइली तैयारों ने 24 घंटे में 200 मुकामात को निशाना बनाया। मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनुस में फलस्तीन हिलाल अहमर के मरकज पर भी बमबारी की। मगरबी किनारे में नूर शम्स कैंप पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हुए। तिलकराम में इसराइली फौज का बड़ा ऑपरेशन जारी है। हमास के हमले में 3 इसराइली फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। जनूबी लिबनान पर भी इसराइल के हमले तेज हो गए हैं। सरहदी इलाके में घर पर रात में बमबारी से 9 बिहाता जोड़े समेत 3 लिबनानी शहीद हो गए। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। मुलजिम अफनान शफकत के उम्र के तयन के लिए अभी तक बोर्ड न बन सका। 6 अफराद की हलाकत के सानहे की तफ्तीश रुक गई है। बात करेंगे, अहमर खोकर हमारे साथ मौजूद है। अहमर, तफ्तीश क्यों रुकी है और कितने दिन हो गए हैं इस केस को? देखें, ये केस जो है तकरीबन रवां साल के 14 नवंबर ये डेट है जब ये हादसा रौनमा हुआ था, और उसके बाद 16 दिसंबर को जो मुलजिम अफनान शफकत है उसको पुलिस टीम लेकर गई थी मुंशी हॉस्पिटल, लेकिन अभी तक सेक्रेटरी सेहत की जानिब से जो है वो मुलजिम शफकत की ऑथेंटिकेशन टेस्ट का बोर्ड मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है ये काम अभी तक रुका हुआ है। और मियां मुंशी अस्पताल के एमएस ने सर्विस अस्पताल के जो एमएस हैं उनको अफनान शफकत के टेस्ट करने के हवाले से लेटर भी। तो अहमर, ताखीर किसी वजह से की जा रही है? जी बिल्कुल, ये जो सेक्रेटरी सेहत है उनकी से बताया है कि जो इनका जो मुलजिम अफनान शफकत का जो ऑथेंटिकेशन टेस्ट बोर्ड है वही नहीं बना, जिसकी वजह से सारे मामले की ताकीद हो रही है। और इसमें बाकायदा जो है वो पुलिस की दिखाई दे रही है, कुछ जो है बाकायदा तौर पर दे रही है, लेकिन अभी इस चीज के ऊपर जो है वो अभी तक जो बात है वो ये कि बोर्ड ना बनने की वजह से जो तफ्तीश है मुकम्मल तौर पर रुक कर रह गई है। और 14 नवंबर 2023 को ये हुआ था। अब दिन जो है वो गुजर गए, तकरीबन जायद का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक ये तफ्तीश जो है वो किसी तौर पर मुकम्मल नहीं हुई। और जो मियां मुंशी, तो ये जो ताखीर की जा रही है, इससे मुद्दई को कोई नुकसान पहुंच सकता है अहमर? देखिए, FIR जो है वो कोई कबल अगर तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं हुई, अभी तक गवाही है वही मुकम्मल नहीं हुए, तो मुद्दई के हक में फैसला अभी किस तरह आ सकता है? जाहिर बात उसको नुकसान है जो मुद्दई होता है केस का, जिनके इंसाफ चाहिए, तो वो जब तक तमाम तर तो मुद्दई को तो इंसाफ लेट मिल रहा है। इससे बड़ा नुकसान और मुद्दई का क्या हो सकता है कि अभी तक उसको नुकसान नहीं पूरा हो रहा, अभी तक उसकी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो रही। अब लेनी चीज है कि कब ये पुलिस की तफ्तीश जो है मुकम्मल होगी, तो कब उसको जो है वो 6 अफराद जो उसके घर के चले गए हैं उनका इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका अहमर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।